हेलो दोस्तों, सीयूटी निम्बस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण और आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे और इसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने देखा है प्रीवियस सेशन में आपने अलग अलग सारे टॉपिक आपके सिलेबस के कवर किए, तो इसी में आज बढ़ते हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो उसके लिए निम्बस कैरियर ऐप पे आपको वर्कशीट मिल जाती है हर एक टॉपिक की। तो जब भी आप जो भी टॉपिक करते हो उसके बाद प्रैक्टिस जरूर किया करो। ठीक है जी, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और हमारा जो लक्ष्य बैच है उसका बेनिफिट लीजिए भी जितना हो सके, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही है। ठीक है जी, देखिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना। संभावना क्या है ना? संभावना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, किसी चीज की संभावना क्या है। मान लो आप एग्जाम देते हो तो आप पास हो गए, फेल हो, संभावना क्या है? तो उसमें संभावना देखी जाती है कि टोटल आउटकम क्या है और हमारे फेवर में आउटकम क्या आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन जो हमारे फेवर में होगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है जी, तो देखिए प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द occurrence of a random events। कोई भी रैंडम इवेंट का पूछ लेगा। the value is expressed from 0 to 1। तो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 1 से ऊपर नहीं होगी ना 0 से कम होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैथ्स टू प्रेडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू हैपन। द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन, किस एक्सटेंट तक हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूं जैसे कल सूरज निकलेगा, उसकी संभावना क्या है? तो सूरज तो कल निकलेगा ही निकला, 100% चांस है। तो 1/1 दैट इज 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो टोटल कितने, मैं बोलूं कल सूरज निकलेगा नहीं निकलेगा, तो देखो टोटल कितने चांस है निकले ना निकले। कल तो भी जो भी दिन होता है हर दिन सूरज सुबह निकलता ही है, तो टोटल आउटकम एक है, हमारे फेवर में कितना हो गया? एक हो गया, तो 1/1 1, तो मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब मैं बोलूं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, उसकी संभावना क्या है? तो कल हो भी सकती है ना भी हो सकती है। टोटल आउटकम कितने हो गए? 2, हमारे फेवर में होगी तो होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 दैट इज हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, जो हमारे फेवर में हो वो अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, हमें इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं? जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉइन से रिलेटेड। ठीक है, एक कॉइन उछाला, हेड या टेल आने की संभावना क्या है? 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए तो दोनों पे हेड दोनों पे टेल, एक पे हेड एक पे टेल, उस टाइप के। ठीक है, कॉइन के क्वेश्चन करेंगे। फिर आप करेंगे डाइस। एक डाइस फेंकते हैं, डाइस पे नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक। एक डाइस मैंने जैसे डाइस फेंकी लूडो वाली गिट्टी, 1 आने की संभावना क्या है? 2 आने की, 3 4 5। ठीक है, 2 डाइस एक साथ फेंकी तो दोनों पे 1 1 आने की, या दोनों पे जो नंबर आ रहा है उनका सम की संभावना पूछ सकता है। दोनों पे 10 आए, दोनों 2 डाइस एक साथ अपने थ्रो की, दोनों के सम को मिलाया मैंने, 2 4 आया, 5 आया, अलग अलग इस टाइप के। अब सारी चीजें कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो। और एक आता है कार्ड। मेनली ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कार्ड और एक साथ में आता है बॉल्स वगैरह। ठीक है, जैसे कोई बैग है उसमें से अलग अलग कलर की बॉल है, वो बॉल निकालने वाली। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में। ठीक है, कॉइन थ्रो किया, डाइस फेंकी, कार्ड, बाउंड कार्ड होते हैं ताश वाले पत्ते, आपको पता है 52 कार्ड्स है, वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें कुछ कलर होते हैं रेड ब्लैक, उन पे कुछ एक फिगर होती है, वो सारी बातें क्या है वो सारी देखेंगे। देन बॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये चीज होते हैं। हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या? एन ऑपरेशन कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, अब मैं एस कॉइन, वेल डिफाइंड आउटकम का मतलब क्या है? मैंने कॉइन फेंका तो हेड आएगा टेल आएगा, वेल डिफाइंड आउटकम है। ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं जिसमें जो रिजल्ट है वो आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है भी ना तो हेड आए ना टेल आए, जैसे कॉइन खड़ा रह जाए, आप बोलो कॉइन सिक्का खड़ा हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। या तो हेड आएगा टेल आएगा, वो मूवीज में ही होता है भी सिक्का खड़ा हो गया। ठीक है, रियलिटी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं। तो इस तरीके से ठीक है, डाइस फेंकी तो डाइस पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 भी आ सकता है। ठीक है, कार्ड निकालेंगे बाउंड में से, उन बाउंड में से एक पता जरूर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें होती है। चलिए अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट
आउटपुट कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड इन एडवांस, टॉसिंग कॉइन, रोलिंग डाइस एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे एडवांस में तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ये चीज होती है। और देखो जैसे मैंने बताया क्या क्या हो सकता है, व्हेन वी थ्रो ए, क्या हो रहा है, देखिए व्हेन वी थ्रो ए कॉइन इधर ए हेड और ए टेल अपीयर्स, जब आप कॉइन थ्रो करते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आ सकता है, ठीक है। ए डाइस इज ए सॉलिड क्यूब हैविंग 6 फेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 5 6, एक डाइस ऐसी है सॉलिड जिसके 6 फेस होते हैं और उस फेस पे क्या क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, ठीक है। क्लियर है जी। देखिए तो देखो अब व्हेन वी थ्रो डाइस द आउटकम इज दैट नंबर अपीयर ऑन द अपर फेस, ठीक है, वो चीज होता है, अपर फेस पे क्या आएगा वो चीज है, ठीक है। एक आगे कार्ड वाला भी आएगा। मैं पहले ना कॉइन और डाइस के बारे में आपको बताता हूं। व्हेन वी थ्रो या व्हेन वी टॉस लिखो ऐसे, व्हेन वी टॉस सिंगल कॉइन, ठीक है, एक कॉइन आपने टॉस किया तो आउटकम क्या होंगे, आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, आप बोलोगे हेड आ सकता है, हेड या टेल, ठीक बात है। दूसरा क्या, व्हेन वी थ्रो टू कॉइन, दो कॉइन एक साथ फेंके आपने, तो पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, पहले पे टेल दूसरे पे टेल, टोटल आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे टोटल आउटकम कितने, जब एक कॉइन उछाला 2, यहाँ पे कितने आउटकम है 4, जब 2 कॉइन एक साथ उछाला। और व्हेन वी थ्रो या टॉस 3 कॉइन, 3 कॉइन उछाले या फेंके, तब क्या क्या आउटकम आ सकता है, देखो हेड हेड हेड, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ ना, ये इसका तरीका है, आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो, मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। हेड टेल हेड और टेल, देखिए ये 8 आउटकम आ सकते हैं, जब आप 3 कॉइन एक साथ उछाले तो ये 8 का आउटकम आ सकते हैं। इसको आपको जैसे एग्जाम में इनकेस जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे लिखोगे, पहले 4 हेड लिखो फिर 4 टेल लिखो, फिर अगली बार ना 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल ऐसे चलने दो, फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, इस तरीके से लिखो, तो 8 आउटकम आ जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इनको याद करने में, ठीक है। तो अब देखो 3 बार, तीनों पे हेड एक बार आया, तीनों पे टेल एक बार आया, 2 पे हेड कितनी बार आ सकता है, देखो 1 2, इस पे अगर मैं बोलूं ऐसे कितने आउटकम है जिसमें 2 बार हेड आया, एक ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 3 ही आउटकम थे। मैं ऐसे बोलूं कितने ऐसे आउटकम है जहां पे 2 टाइम्स क्या है, टेल आया, तो 2 टाइम्स टेल 1 2 और 3, 3 आउटकम है। मैं ऐसे बार बोलूं कितने ऐसे आउटकम है जहां पे सिंगल एक बार ही हेड आया, तो एक ये हुआ और एक ये 2, और सिंगल टेल आने का आउटकम कितना है, 1 और 2, एक ये रहा 1 2 3, 3 है सॉरी, और हेड आने के भी फिर कितना होंगे, 1 2 3 ही हेड आने के, ठीक है। और तीनों पे टेल आने का 1 है, तीनों पे हेड आने का 1 आउटकम है, ठीक है। और एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो अलग बात होगी वो, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट क्या है इसका, देखो जब आप कॉइन उछालते हैं तो हेड या टेल आता है, 2 पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, एक बार उछाला तो उसकी पावर 1 बार कर दो, 2 बार उछाला है तो 2 की पावर 2 कर दो, 3 बार उछाला है तो 2 की पावर 3 कर दो, 4 कॉइन एक साथ उछाले तो 2 की पावर 4 कर दो, पर मैक्सिमम आपको 3 तक पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं है। पर इन केस आपको पता हो कि टोटल आउटकम कितने, तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एक कॉइन थ्रो करते हो तो हेड या टेल 2 आउटकम आते हैं, ठीक है। एक बार उछालो तो उसकी पावर 1, 2 बार आपने थ्रो किया, 2 कॉइन एक साथ है तो 2, 3 कॉइन एक साथ है तो 3, 4 कॉइन एक साथ है तो पावर 4 करके आप टोटल आउटकम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब अपन देखते हैं डाइस का, ठीक है, डाइस के बारे में। देखिए जब अपन डाइस थ्रो करते हैं तब क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, डाइस थ्रो 1 डाइस, एक डाइस मैंने फेंकी तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, एक आ सकता है भैया, 2 3 4 5 और 6, यही है ना, 6 आउटकम हो जाएंगे, या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। अगर थ्रो 2 डाइस ऐसे लिखो, अगर मैं 2 डाइस एक साथ फेंक रहा हूं
2 डाइस टुगेदर, 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, इस तरीके से पहले पे 1 और ऐसे करते करते 6 तक लिखूंगा। ठीक है, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1 और 6। ठीक है जी, फिर दूसरे पे 1, ऐसे इस तरीके से करके आपको सारे के सारे लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे आप, है ना। अब देखो पहले पे 3 आ जाए तो दूसरे पे 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। देन 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ये आउटकम आएंगे जब 2 डाइस एक साथ फेंके। टोटल अगर काउंट करो कितने हो गए, 6 6 12 18 24 30 और 36। टोटल आउटकम कितने हो गए, यहाँ पे टोटल आउटकम कितने थे देखो 6, और इस केस में टोटल आउटकम कितने हैं 36। तो देखो जब आपने एक डाइस फेंकी तो टोटल आउटकम कितने आते हैं 6। तो एक बार फेंकी तो उसकी पावर 1 कर दो, 2 बार फेंके तो उसकी पावर, 2 डाइस एक साथ फेंकी है ना तो उसकी पावर 2 कर दो, 6 स्क्वायर 36। 3 अगर डाइस में एक साथ फेंक रहा हूं तो 216 आउटकम आएंगे। पर आपको क्वेश्चन 2 तक ही पूछेगा, पर ये इतना होना चाहिए इन केस अगर ऐसा पूछ ले कि 3 डाइस एक साथ फेंकी तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एक डाइस पे जितने आते हैं वो कितने 6 आएंगे, वो ही चलेगा हमेशा। अगर 2 डाइस एक साथ है तो उसकी पावर जितनी डाइस है वो पावर उतनी लगाते चलना आप, जैसे कॉइन में किया था। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा भाई, दोनों पे 1 2 आ जाए, दोनों का सम पूछ लेगा, अलग अलग पूछ लेगा, तब माइंड में ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इतनी चीजें बन सकती है। फिर भी अगर डाउट लगे तो ये फटाफट बना लेना आप। ठीक है, चले आगे भी, आगे देखते हैं। अब हम करते हैं ताश के पत्तों के बारे में। पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास ताश की गड्डी में। ठीक है, उसमें से 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। और रेड में भी 2 अलग अलग है, ब्लैक में भी 2 अलग अलग है। रेड में कौन से होते हैं, डायमंड, 13 डायमंड है और 13 हार्ट्स, 13 क्लब और 13 स्पेड। ठीक है, आगे इनकी पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको। देखो हार्ट तो ऐसे होता है, रेड कलर का ऐसे बना हुआ। ठीक है, और डायमंड ऐसे होता है जिसको आप ईट बोलते हैं ना। ठीक है, क्लब और स्पेड एक तो ऐसे होता है भाई, ऐसे करके, एक ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, अभी आगे पिक्चर आएगी देख लेना। अब उनमें क्या होता है, इन 13 में से 9 नंबर होते हैं, 4 कलर होते हैं हर एक में। हर एक जस्ट चाहे वो डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, क्लब हो, स्पेड हो, सब में 13 होंगे। 4 पिक्चर वाले होते हैं, बाकी 9 नंबर वाले तो 2 से लेके 10 तक। बाकी एस हो गए, इक्का जिसको अपन बोलते हैं एस, फिर जैक, क्वीन और किंग। ये देखो आगे दिखाता हूं आपको, ये देखो इस टाइप के सारे पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। ठीक है, ये फेस होता है, ये इसको भी फेस वाला बोला जाता है। ठीक है, इक्के को। बाकी ये कलर हो अलग अलग दिखाता हूँ। देखो जैक, डायमंड, क्लब इस तरीके से बने हो 3 साइड में। इसमें एक ऐसा बड़ा होता है जैसे हार्ट को उल्टा करके जैसे पेड़ सा बना दिया, ये पेड़ ऐसा खुला सो एक बेड़ा बेड़ा। ठीक है, वो स्पेड होता है, ये हार्ट हो गया। ये चारों अगर किसी को नहीं पता है देख लो, ये डायमंड होएगा इस टाइप का, ये क्लब होता है। ठीक है, ये हार्ट है और ये स्पेड है। ठीक है जी, चलिए अब ये सारे ये चीज बता दीजिए मैं। स्पेड में क्या होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, 1 एस और बाकी 2 से लेके 10 तक कार्ड होते हैं जो नंबर वाले होते हैं। ये सभी में अप्लाई होगा, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है जी, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन समझते हैं कैसे अप्रोच करना है इनको। चलिए जी, देखो when 2 coins are tossed simultaneously what are the chances of getting at least one tail। अब इसने एक वर्ड भी ध्यान से, हमेशा जब भी क्वेश्चन अप्रोच करो वर्डिंग ध्यान से देखना आपको क्या पूछ रहा है। ठीक है, वैन, अब देखो 2 कॉइन उछाले तो मैं एक चीज, 2 कॉइन उछालेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और टेल टेल। ये 4 आउटकम आएंगे। 2 अगर अपन
रो करेंगे तो दो कॉइन एक साथ है ना। इसने पूछा क्या है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आ जाए वो मेरे फेवर में होगा। ठीक है, तो इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें दो टेल है, तो दो टेल है तो हमें तो एक टेल चाहिए, हेड नहीं, मतलब एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए, दो है तो भी चलेगा उसमें है। तो यानी कि मेरे फेवरेबल केस कितने हो गए, मेरे फेवर में इन तीनों में से अगर चारों में से अगर तीन आते हो मेरे फेवर में है, और टोटल आउटकम वो कितना है भैया, टोटल आउटकम 4 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम, तो दैट इज 3/4, ऑप्शन ए राइट आंसर। मतलब जब भी 3/4 का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन आप 4 बार दो कॉइन फेंकोगे ना, 3 बार हमेशा आपके फेवर में कंडीशन आएगी, ये चीज होती है प्रोबेबिलिटी, ये है संभावना, इसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। मतलब अगर आपने जैसे दो कॉइन एक साथ फेंके तो हो सकता है दोनों पे टेल हेड आ जाए, तो वो मेरे फेवर में नहीं आएगी, अगली बार फेंकूंगा, अगली बार फेंकूंगा, मान लो 4 बार मैंने ये दो कॉइन एक साथ फेंके, तो उन 4 बार में से 3 बार ऐसी संभावना होगी जो आपके फेवर में आएगी, मतलब उन दोनों में से एक पे टेल आ जाएगा, ये चीज बोल रहा है वो। ठीक है जी, आगे चले नेक्स्ट। चलिए, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। अब जो फेस कार्ड कौन सा होता है, जो हमने देखा ना 4 फेस कार्ड होते हैं, जैसे एस इक्का हो गया, जैक और क्वीन और किंग। ठीक है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट ए रैंडम ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्ते हैं ताश के, उनमें से एक कार्ड कोई भी सा भी निकाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हमारे टोटल फेवर में कितने होंगे, उन 52 में से, देखो टोटल आउटकम तो 52 है, उन 52 में से कोई एक पत्ता आएगा, ये हमें पता है, बट देखो हर एक कलर के 4-4 हैं, चाहे वो हार्ट हो, डायमंड हो, स्पेड हो, क्लब हो, हर एक के 4-4 क्या है, फेस कार्ड है। तो 16, इन 16 में से कोई भी एक आ जाए तो मेरे फेवर में होगा। अंडरस्टूड। अब इसको कैंसिल आउट कर लो भैया, वो आंसर हो जाएगा 4 चौक 16, ये होगा 13 चौक 52, 4/13। ठीक है, तो 4/13 संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/13। 4/13 ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आता हो ना, आपको ये चीज बेसिक है पता होगी मैथमेटिक्स की, कि न्यूमरेटर वैल्यू अगर डिनोमिनेटर छोटी है तो वो नंबर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा ही होगा, अगर 0 होगा तो वो नंबर 0 होगा तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज उससे बड़ा है, या नेगेटिव होगा तो 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जब भी बड़ा होता है वो 1 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये तो उम्मीद वैसे बता रहा हूं मैं, पता होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए जी, 2 coins are tossed simultaneously, find probability to get at most one head on the top। ठीक है, अगर 2 कॉइन्स एक साथ आप उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, टू गेट एट मोस्ट वन हेड ऑन द टॉप। अब देखो 2 कॉइन एक साथ उछाले, मैंने बताया ना, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 संभावना आ सकती है भैया, सिंपल सी बात है। इसने बोला फाइंड टू गेट एट मोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक, एटमोस्ट का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। एक हेड आ गया ठीक है, एक हेड ना आया तो भी ठीक है। तो देखो इसमें कितने हेड है, 2, तो ये मेरे संभावना नहीं है, ये मेरे फेवर में, ये मेरे फेवर में, ये भी मेरे फेवर में। अधिक से अधिक एक हेड है, यहाँ कितने हेड है, 0, तो ये भी मेरे फेवर में है। ठीक है, तो एटमोस्ट बोला था ना, इसलिए 3/4। ठीक है, 3/4 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर बोलता है वन हेड, ओनली वन हेड, तो मैं ये 2 केसेस उठाता, ये बीच वाले 2/4 दैट इज 1/2 हो जाता। ठीक है, इसने बोला अधिक से अधिक एक हेड आए, तो एक हेड वाला भी होगा, 0 हेड वाला भी अपन उसमें काउंट करेंगे। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट। 3 coins are tossed simultaneously, find probability to get only 2 tail on the top। ठीक है, इस बार 3 कॉइन एक साथ उछाले हैं, तो 3 कॉइन उछाले, मैंने आपको लिखने की आदत बताइए ना कैसे लिखना, हेड हेड हेड, 4 बार हेड लिखो, 4 बार ऐसे टेल लिख लो, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड और 2 बार अपन टेल लिखेंगे, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है जी। अब देखो फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट ओनली 2 टेल ऑन द टॉप, ओनली बोला है, फिक्स, ऐसे कितनी संभावना है टॉप पे हमारे पास ओनली 2 टेल आए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल केस कितने हो गए जी, 8। अब मेरे फेवर में कौन कौन से केस रहेंगे, ओनली 2 टेल, एक ये केस हो जाएगा, एक ये केस होगा और एक ये केस होगा। ऐसे कितने केस है जहां पे
केवल और केवल तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे 2 बार टेल आ रहा है। तो 3/8 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम जो होता है अपॉन टोटल आउटकम, अगर आपको पता आउटकम वो चीज हैपन हुई है, एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो उस एक्सपेरिमेंट में आपको टोटल आउटकम पता है और फेवर में आपको देख लोगे उसमें से कितने आपके फेवर में, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। देखिए जी, 2 डाइस आर रोल्ड रैंडमली, 2 डाइस एक साथ फेंकी, फाइंड प्रोबेबिलिटी टू गेट ए सम इज 9। इस बार 2 डाइस फेंकी है, ठीक है। ठीक है, इस बार 2 डाइस फेंके, तो देखो 2 डाइस फेंके तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, कितने आउटकम आएंगे। अगर कंफ्यूजन लगे तो मैं आपके लिए सिखा रहा हूं, एक बार आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तब जरूरत है, बाद में तो इनको आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। थ्री 5 3 6 4 1 4 2 4 3 लग रहा है, 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक। ये टोटल आउटकम आ जाएंगे जब 2 डाइस आप एक साथ फेंकते हैं, ठीक है। इसने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए सम ऑफ 9। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 2 डाइस एक साथ फेंके तो कितने पॉसिबल चांस है, ये 36 केस आ सकते हैं, एक एक आ जाए, 1 2 पहली पे एक, ऐसे पहली पे कुछ हो दूसरे पे कुछ, ऐसे टोटल 36 आउटकम होंगे। मेरे फेवर में कौन से होंगे, मेरे फेवर में होंगे जब सम 9 बने। सम 9 कब बनेगा, देखिए आपको दिखा देता हूं। पहली पे मैक्सिमम सम कितना बन सकता है, मैक्सिमम सम अगर इस वाले में पहली पे 1 आता है, तो अगर फर्स्ट डाइस पे 1 आए तो दूसरे पे 6 है, मैक्सिमम 7 बनेगा। तो इस वाले केस में तो 9 है ही नहीं ना, इस वाले केस में, क्योंकि अगर पहली डाइस पे 2 आता है, दूसरी डाइस पे 6 आता है, तो सम कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब आते हैं 9 पे, एक ये रहा, तो 3 और 6 9, 5 और 4 9, 4 और 5 था, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो टोटल कितने केस है जहां पे सम 9 है, 4 ही टोटल केस है जहां पे सम क्या है भैया, 9 है, ठीक है। तो 4/36, 9 चौक 36, 1/9, 1/9, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब था, मैंने आपके लिए लिखा था, बट एग्जाम में आपको नहीं, आपको एग्जाम में ये सब चीजें पता होनी चाहिए क्या, कि जब 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो इतने 36 आउटकम आते हैं, वो माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सम ऑफ 9 देखना है, तो आप ये सोचो पहले पे 1 है, दूसरे पे 6, मैक्सिमम यही आ सकता है, तो सम कितना हुआ 7। तो पहली लाइन में तो 9 बनेगा ही नहीं, दूसरी लाइन में पहली पे 2 और दूसरी पे 6, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। फिर तीसरी लाइन में जाएंगे, पहली पे 3 और दूसरे पे 6, 9 एक बार आ गया। आप अगली में गए 4 और 5, अगली में गए 5 4 6 3, तो आपको बिना इसको पूरा लिख के ही आप कर सकते हो। फिर भी कंफ्यूजन लगे, आपके पास टाइम हो तो ये लिख लो, 15-20 सेकंड लगेंगे, बट टाइम बचाना जरूरी होता है, ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो 4 आउटकम हो जाएंगे, अंडरस्टूड। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, a card is drawn at a random from a deck of 52 cards, then find the probability of getting either an S or a red card, ठीक है। एक कार्ड हमने निकाला उसमें से 52 पत्तों में से, ठीक है। क्या बोलता है, then find the probability of getting either an S or an red card, या तो इक्का आ जाए या रेड कार्ड आ जाए, उसकी संभावना क्या है, ठीक है। तो देखो इक्का आने की संभावना क्या है, रेड कार्ड आने की संभावना क्या है, इतने इक्के कितने 4, 4/52, और आता है तो प्लस का साइन आएगा। रेड कार्ड, रेड कितने अभी टोटल कितने रेड है, आधे रेड है, तो 26 है। बट अब आप या तो इक्का उठाओ या रेड उठाओ, पर ऐसे इक्के ए है वो ऐसा भी तो है ना, जो 2 रेड कलर में है, ठीक है, वो आप माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे भी काउंट हो चुका है और यहाँ पे भी काउंट हो चुका है, इसलिए मैंने 2/52 माइनस किया, ये ध्यान रखना है। पहले बोला इसने इक्के आने की संभावना क्या है, कितने इक्के हैं, 4 है, 2 रेड कलर के 2 ब्लैक कलर के, ठीक है, ठीक है। तो इसने खाली एस बोला था ना कि रेड कलर का, तो इक्के आने के 4/52, और रेड कलर आने की संभावना कितना है, जो भी कार्ड मैं निकाल रहा हूँ एक ही कार्ड निकालना है, रेड 26 है,
तो 26 उन 52 में से कोई 26 आ जाए तो रेड वाली संभावना हो जाएगी। बट यहां पे जो रेड है वो दो उसमें से इक्के है ना, और यहाँ पे जो इक्के हैं वो दो ऐसे हैं जो रेड है, तो यहाँ पे भी काउंट हो गए, यहाँ पे भी काउंट हो गए, वो दो बार काउंट हो गए, इसलिए अपन ने माइनस किया है। ठीक है, अब इसको जोड़ लो भी। अब देखो ये सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, 52 52 52, तो सीधा जोड़ेंगे 26 और 4 30, 30 में से 2 गए 28, 28/52। अभी आप कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर सेम होना तो इजी हो जाता है अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना। अगर ऐसा है नहीं तो आप इनको डिनोमिनेटर सेम करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इनका सबका एलसीएम 52 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा 24 और 4 30 -2 करना है। ठीक है जी, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 26 दूनी 52, ये हो गया 7/13, 7/13 आंसर। ठीक है, 7/13 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपके साथ ट्रिक करता है क्वेश्चन देके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कोई बैग है, देखो इस बार जैसे बॉल निकालने वाला केस है, कोई बैग है उसमें क्या दे रखा है, A bag contains 6 red balls, 4 green balls and 8 white balls। ठीक है, जैसे एक बैग में रखी हुई है 3 अलग कलर की बॉल। ठीक है जी, ये कौन सा है, रेड 6, ग्रीन 4 और व्हाइट है 8 उस बैग में, एक ही बैग में, ये अलग अलग। ठीक है, या मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे आप कंफ्यूजन, मान लो ये बैग है एक बड़ा सा। ठीक है, इसमें कितनी थी, रेड थी 6, ग्रीन कितनी है 4 बॉल, और व्हाइट बॉल कितनी है जी 8 है इस बैग में। ठीक है, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें 3 बॉल निकाली रैंडमली, बिना देखे, देख के नहीं भाई ये उठा रहा हूँ मैं, पहले बिना देखे मैंने बॉल निकाली, तो वो कोई से भी कलर की आ सकते हैं, तीनों ब्लैक, तीनों व्हाइट हो सकती है, तीनों ग्रीन, तीनों रेड, या एक रेड 2 ग्रीन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, पर हमें किसकी संभावना पूछ रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल इज रेड कलर एंड 2 आर ग्रीन, एक लाल आने की संभावना और 2 ग्रीन आने की। तो लाल देखो, रेड कब आएगी, जब इसी 6 में से 1/6 आ जाए। ठीक है, और दूसरी कौन सी चाहिए मेरे को, ग्रीन बॉल, ग्रीन कितनी है 4, तो 2/4। ठीक है, एंड है, एंड जब भी आएगा ना तो मल्टीप्लाई होता है, ये और ये ऑप्शन होता है ना, दिस और दिस, या जैसे रेड और ग्रीन जैसे, तो मैं प्लस का साइन लगाता हूं, मेरे को दोनों चीज चाहिए, रेड में से भी चाहिए कुछ, ग्रीन में भी चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से करता हूं, देखो तो उसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा भैया। कैसे, देखिए 6 बॉल आएगी तो, अरे ये क्या हो गया, 6 बॉल, किस पहली बॉल कौन सी थी, रेड बॉल, तो रेड कितनी है 6C1 मल्टीप्लाई, फिर कितनी चाहिए मेरे को, ग्रीन बॉल, ग्रीन कितनी है 4, 4C2। अब टोटल बॉल कितनी है भैया, 6 और 4 10 और 8 18, इन 18 में से 3 आएगी, तो यहां लगेगा कॉम्बिनेशन, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन क्यों लगेगा, देखो प्रोबेबिलिटी जो मेरे को चाहिए, टोटल आउटकम क्या है, इन 18 में से 3 आए, कोई भी 3 आ जाए 18 में से, 18C3, फिर आगे बोलेगा रेड चाहिए तो रेड, इन 6 में से 1 निकलेगी, और कौन सी चाहिए मेरे को, ग्रीन, तो इस 4 में से 2 आएगी। ठीक है, 2 निकालनी थी, और एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर ये बोलता ड्रोन रैंडम 1 1 निकाली, वो या तो लाल हो या ग्रीन हो, तब मैं प्लस का साइन लगाता और होता, तो ठीक है, एंड वाले केस में मल्टीप्लाई लगेगा। अब देखो उसको सोल्व कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन को मैं बता देता हूं, जैसे मैं लिखता हूं NCR। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो n कितना 6, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं लिख रहा हूं फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहां तक मल्टीप्लाई करना होता है 1 तक। अगर मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो 6 फैक्टोरियल नीचे ये हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूंगा, 6 इंटू फिर 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ दूंगा, क्यों, नीचे 5 फैक्टोरियल है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना बनेगा 6। ठीक है, 6C1 कितना आएगा 6 आएगा, कैसे आएगा आपको समझ आ चुका होगा।
अब देखिए नेक्स्ट, अब 4c2, तो 4c2 मतलब 4 फैक्टोरियल और 4 - 2 का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल और r कितना है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो भी 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 लिख के छोड़ दिया। यहाँ एक 2 फैक्टोरियल था, इस 2 फैक्टोरियल को अपन ओपन कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, ये 2 से गया, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, अब नीचे क्या है 18c3, देखो 18 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 15 लिख के छोड़ें, क्यों? क्योंकि नीचे 15 फैक्टोरियल है। ऐसा क्यों आप करते हैं? क्योंकि 15 को ओपन करेंगे, 15 को ओपन करेंगे, सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। ठीक है जी, 3 इंटू 2 इंटू 1, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 6, 6 3 18, तो नीचे क्या बचा 3 इंटू 17 इंटू 16। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये 2 से गया 3 8, ठीक है, ओहो 2 आएगा सॉरी, ये 2 से गया 4, ऊपर क्या बचा 3, नीचे बचा 68, 3/68, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने फैक्टोरियल भी आपको ओपन करना सिखा दिया, फैक्टोरियल अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा करना है। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, ए बैग में 3 रेड 5 ब्लू और 4 ग्रीन बॉल है, एक बॉल निकाली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ईदर और रेड और ब्लू कलर। इस बार ईदर और आ गया ना, या तो रेड होना चाहिए, रेड किस में निकलेंगे 3 से, 3c1 प्लस और है तो प्लस का साइन, और ब्लू कितनी है 5, 5c1, तो अल्टीमेटली कितने ये 5 4 9 तो 12, 12 में से एक निकाल रहे हैं अल्टीमेटली, तो देखो 3c1 हमेशा 3 होगा, 5c1 5 होगा, 12c1 12 होगा, 8/12 यानी कि 2/3। ठीक है, 2/3। अब ये कैसे होगा 3c1 मैं निकाल बता चुका हूं आपको, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 2 फैक्टोरियल पे रोकूंगा, हमेशा नीचे जब भी 1 होता है ना 1 पे खत्म हो रहा हो, ठीक है, तो हमेशा यही वैल्यू आ जाती है। ये आप ओपन करके देख लेना, सारे समझ आ जाएगा आपको शॉर्टकट। ठीक है, चलिए ओके, ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, एक ये क्वेश्चन अभी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का होमवर्क आपको सबको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है इसका। ठीक है, ये मैं चीज बता चुका हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वीडियो में नीचे कमेंट करना कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें अपने प्रोबेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, और वर्कशीट के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट अवेलेबल है हमारे निम्बस के ऐप पे, वहां पे जाके आप वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।